हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं गाइस। और अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, तो आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। तो स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर इस वक्त में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करंट फीलिंग्स हैं, क्या है उनकी एनर्जीज। ऑल्सो हम हरिहरा से पूछेंगे कि वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि बिना गाइडेंस क्या फ़ायदा। सो प्लीज़ हरिहरा गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करेंट एनर्जीज क्या है और आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके गाइस, तो मेरा एक चैनल ये है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरे एक और चैनल है साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी हीलिंग वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं और अपने आप को हील करना चाहते हैं, अपने आप का बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं, आप उस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज। ओके, जहाँ पर हार्ट चक्र की एनर्जी है, आपके पर्सन के अंदर जो भी नेगेटिविटी थी इनके हार्ट चक्रा में, जो भी उससे रिलेटेड इस पर्सन के अंदर चीज़ें थी, जो भी ग्रजेस थे, जो भी हेट्रेड थी, जो भी इस पर्सन ने लोगों के लिए गलत सोच रखा था, गलत भावनाएं बना रखी थी, आपके लिए गलत सोच रखा था, इस पर्सन का हार्ट चक्र अवेकन हो रहा है गाइस, ठीक है। इस पर्सन के अंदर हार्ट चक्रा की हीलिंग हो रही है। इस पर्सन की सारी हार्ट चक्रा से रिलेटेड जितनी भी नेगेटिविटी है वो सरफेस आ रही है और रिलीज हो रही है, ठीक है। बिकॉज आपके जो पर्सन है, यानी कि यहाँ पर जितनी भी सोल्स हैं, सब बहुत ही ज़्यादा प्योर हैं, सबके अंदर लव है। लेकिन जब आपके साथ कुछ गलत हो जाता है या फिर कोई आपको बुरा फील करवा देता है तो आपके अंदर ब्लॉकेजेस बन जाते हैं, ठीक है। सो वो ब्लॉकेजेस यहाँ पर हील हो रहे हैं। आप देखेंगे कुछ समय बाद आपके पर्सन की जो एनर्जीज हैं उनके अंदर से आपको बहुत ज़्यादा लव की वाइब आएगी। ऐसा लगेगा आपके पर्सन प्यार से भरे हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर एंजल मैसेज दे रहे हैं कि आपने इतना लव, इतनी ज़्यादा लव की एनर्जी अपने पर्सन में कभी फील नहीं की होगी जितना आप आने वाले समय में कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक इंसान, एक लेडी है जिससे आपका पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट, मतलब फ्रस्ट्रेट करके रख दिया उस इंसान ने, बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करके रख दिया उसने आपके पर्सन को, ठीक है। एक कहते हैं ना, एक नहीं बल्कि यहाँ पर मुझे लग रहा है दो एंजल्स करें, एक नहीं दो। यहाँ पर दो लेडीज ऐसी हैं, ठीक है। लेडीज क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर दो फीमेल्स नजर आई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो लोग ऐसे हैं जो आपके पर्सन को लिटरली परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं और बिल्कुल आपके पर्सन को परेशान करके रख दिया है। अब ये दो लोग कौन है, आई डोंट नो, आपको पता होगा। आपके पर्सन की जिंदगी में ऐसे दो लोग कौन है जो इतना ज्यादा आपके पर्सन का दिमाग खा रहे हैं कि वो, पता है, जैसे कहते हैं ना कि इंसान को तोड़ देना अंदर से पूरी तरीके से, ठीक है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, वो आपसे, मतलब वो आपकी मतलब ज़िंदगी को ना, जैसे आपको परेशान ही करते रहेंगे कि तुमने ये नहीं किया मेरे लिए, तुमने ये नहीं किया, तुम ये करो, तुम वो करो, मतलब आपसे कहते, आपकी नहीं सुनेंगे कि आप क्या चाहते हैं, आपकी बिल्कुल नहीं सुनना चाहेंगे कि आपकी इच्छा क्या है, आपकी ज़िंदगी है, आप भी अपनी मर्ज़ी से जीना चाहते होगे, आप भी कुछ करना चाहते होगे, नहीं, ये अपनी बताएंगे कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हारे लिए ये सही है, तुम्हारे लिए ये सही है। कुछ लोग ऐसे, कुछ ऐसे, मैं नहीं बोलना चाहती, बट कुछ पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं जो पूरे बच्चों को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी कंट्रोल में करना चाहते हैं। और ये कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दो हैं, ठीक है। दो फीमेल्स हैं जो आपके पर्सन को लगातार इरिटेट कर रही हैं और फ्रस्ट्रेशन में डाल दिया आपके पर्सन को। आपका पर्सन फ्रस्ट्रेट हो गया। पर्सन नर्सो रीडिंग भी की थी, उसमें ये फ्रस्ट्रेशन का कार्ड भी निकल कर आया था। कार्ड रीडिंग, आप कार्ड रीडिंग भी देख सकते हो, वहाँ से भी आपको काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस मिल सकती है, आपको हीलिंग मिल सकती है। ओके, इस वक्त में एंजल्स ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि आपके पर्सन को कोई अच्छा नहीं लग रहा है। आपके पर्सन को सिर्फ और सिर्फ ईश्वर अच्छे लग रहे हैं। अब ईश्वर ने ले लिया आपके पर्सन को अपनी तरफ, ठीक है। मुझे लगता है कि शायद इसीलिए मुझे कल एक सॉन्ग भी चैनल हुआ था, ठीक है। मैं जब शाम के टाइम मुझे एक सॉन्ग चैनल हुआ था और कहीं ना कहीं कलेक्टिव में मुझे एंजल्स ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने सरेंडर किया है, ठीक है। जैसे ईश्वर के आगे सरेंडर किया था। मुझे एक सॉन्ग बार बार चैनल हुआ था, आया तेरे दर पे दीवाना, ठीक है। आपने वाला गाना सुना होगा, वीर ज़ारा का गाना है।
तो यहाँ पर वही वाला ये मैसेज आया है कि यानी कि किसी ने ना बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपनी फीलिंग्स से हार मानकर ईश्वर के सामने सर रखा है, ठीक है? और वो सॉन्ग है, वो आया तेरे दर पर दीवाना, ठीक है? सो ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर ने कलेक्टिवली सरेंडर किया है, ठीक है? यहाँ पे मेरे को ऐसा भी मैसेज मिल रहा है कि जैसे आपके पर्सन को ना इमोशनली ब्लैकमेल करना या फिर मैनिपुलेट करना या फिर उनको उनकी कमियां बता देना, या फिर जैसे होता है ना कि आप किसी को जब अपनी मर्जी से किसी से साथ काम करवाना चाहते हैं तो आप उसको कोशिश करते हैं कि कैसे भी, लेकिन ये मेरी मर्जी से काम करे, फिर चाहे आपको उसे चार गंदी बातें बोलनी पड़े, फिर चाहे इमोशनली ब्लैकमेल करना पड़े, चाहे मैनिपुलेट करना पड़े, चाहे ये याद दिलाना पड़े कि तुम कितने गलत हो, कितनी मतलब गलतियाँ की हैं तुमने, ठीक है? मतलब कि ऐसा कि इंसान को अपने ही आप से नफ़रत होने लगे, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है गाइस कि जैसे इस पर्सन को ना मतलब टॉर्चर लिटरली किया जा रहा है, आपके पर्सन को टॉर्चर किया जा रहा है। आई डोंट नो यार, ये बहुत ही हेवी एनर्जी है, पता है? कल भी आई है और इस वक़्त मैं रीडिंग कर रही हूँ, मेरे सर में भी बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। सो कहीं न कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो एनर्जीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेवी हैं इस वक़्त में। इसी वजह से कल वो सॉन्ग चैनल हुआ था और आपके पर्सन मतलब लिटरली जब कोई आस-पास के लोग टॉर्चर करते हैं और आप किसी से नहीं बता सकते अपनी परेशानी, तो फिर ईश्वर ही बचे। आपके पर्सन की लाइफ में हिडन एनिमल्स बहुत हैं गाइस, ठीक है? हिडन एनिमीज़ बहुत सारे हैं, छुपे हुए दुश्मन, ठीक है? छुपे हुए फेसेस। आपके पर्सन को इसीलिए भी और ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है क्योंकि आपकी लाइफ में शायद इतने फेसेस नहीं थे, इतने ज़्यादा छुपे हुए दुश्मन नहीं थे, जितने आपके पर्सन की लाइफ में थे, ठीक है? आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको ये अच्छा माने हुए थे, ठीक है? तो इनके लिए ज़्यादा शॉकिंग है वो, जो इनके भ्रम टूट रहे हैं ना, वो ज़्यादा शॉकिंग है, ठीक है? क्योंकि जाने क्यों मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे मुझे एक फीमेल नज़र आ रही है जिसके पीठ के पीछे ना बहुत सारी वो ये एक एक कार्ड जैसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। वो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है गाइस कि आपके पर्सन की लाइफ में ना फीमेल्स का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? जो भी लोग हैं इनकी लाइफ में वो कहीं न कहीं उन्हीं की वजह से इस पर्सन को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, या उन्हीं की वजह से इस पर्सन को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है? आई डोंट नो ये किस तरीके का मैसेज है, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में ना हिडन फेसेस भी जो है ना, छुपे हुए फेस, एनिमीज, धोखेबाज लोग, वो भी शायद फीमेल्स ही हैं। आई डोंट नो, ऐसा भी मैसेज है, ठीक है? यहाँ पर मुझे डेविल भी नज़र आ रहा है, ठीक है? ओ गॉड, ये नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ हरिहरा, जिसकी भी ये एनर्जी है, जो भी लोग हैं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जो भी इंसान है ये, जो भी जिन जिन लोगों के साथ भी इस तरह की सिचुएशन बनी है, प्लीज़ हम सब जो भी सोल फैमिली है वो प्रे करते हैं कि इस इंसान को इस तकलीफ से, इस दुख से बाहर निकाला जाए, प्लीज़। स्थिति बहुत गंभीर है बिकॉज़, ठीक है? यहाँ पर एक मैसेज और है, कोई इस पर्सन को ना इस तरीके से भी बोलने की कोशिश कर रहा है कि
तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो लोग क्या कहेंगे, तुम वैसा नहीं करोगे तो लोग क्या कहेंगे, ठीक है। मतलब मैंने कहा ना, इमोशनली ब्लैकमेल, ठीक है, उसकी गलतियाँ याद दिलाना, उसे मैनिपुलेट करना, उसको अपने कब्जे में लेने की कोशिश करना, उसे किसी तरीके से भी उसका ब्रेन वॉश करना, ठीक है। तो वो इंसान करता जा रहा है, ऐसा नहीं है कि वो उनकी बात सुन नहीं रहा है, ठीक है। आपका पार्टनर वो करता जा रहा है लिटरली, लेकिन वो अंदर से टूटता भी जा रहा है, वो करता भी जा रहा है और टूटता भी जा रहा है। आई डोंट नो ये मैसेज आ रहा है गाइस। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आपके ना जो पेरेंट्स हैं वो भी आपको कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी एक 3D सोच के साथ होते हैं, जहाँ पर वो हर चीज़ उसी तरीके से देख रहे हैं। जैसे अभी कोई एक आया था मेरे कमेंट सेक्शन में, उसने बोला था कि मैम ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं कि बस इसका मन तो इसी चीज़ में लगने लगा है, पढ़ाई लिखाई तो ये करता नहीं। अब उनको नहीं पता है कि उनके बच्चे के साथ क्या हो रहा है, उसके साथ अवेकनिंग चल रही है, उसकी नेगेटिविटी सरफेस पर आ रही है, लेकिन पेरेंट्स आपको टॉन्ट करके चले जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा मसला है गाइस, ठीक है। ये पर्सन कल रात में भी शायद आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे, मुझे ऐसा रात की एनर्जी फील हो रही है कि पर्सन कल रात में आपको बहुत याद कर रहे थे। और मतलब लिटरली इस पर्सन की एनर्जी ये थी कि आपसे इस पर्सन की किसी भी तरीके से बात हो जाए, क्योंकि इस पर्सन को हीलिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है। लेकिन इस पर्सन की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि ये उन प्रॉब्लम्स के बीच में कहीं ना कहीं आपसे दूरी बना कर रखना चाहते हैं, आपको उस चीज़ में घसीटना चाहते नहीं, ठीक है। वरना वरना मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि लिटरली इस पर्सन को कल रात में ऐसा लग रहा था कि अब तो बस आप ही हो जो इस पर्सन की हेल्प कर सकते हो, या फिर आपसे बात करके ही 2 पल का सुकून मिल सकता है। इसीलिए शायद इस पर्सन ने सरेंडर किया डिवाइन को, ठीक है, कि अब आप जो जानो सो करो, ठीक है। जब इंसान परेशान हो जाता है तो फिर वो वही करता है, कहता है कि जो आप जानो सो करो। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को सँभालने के लिए कोई कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, एंजल्स हो सकते हैं, जो इस पर्सन को लगातार सँभालने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिविटी दे रहे हैं, समझा रहे हैं। हुँ। कार्ड से देखते हैं गाइस, कार्ड्स क्या बताते हैं आपके पर्सन की। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या हैं। यहाँ डेथ के साथ हेरोफेंट आ जाता है ना, तो मुझे एक चीज़ बोलनी पड़ती है, किसी की शादी खतरे में है गाइस। ये लगातार मैसेज निकल कर आता है, जब भी मेजर अरकाना यूज़ करती हूँ ये मैसेज निकल कर आता है कि यहाँ पर डेथ है और हेरोफेंट है। देखिए, जो भी कार्मिक मैरिजेस में है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। देखिए, यहाँ पर सीधा मैसेज है कि जो भी कार्मिक मैरिज में है वो ख़त्म हो जाएगी मैरिज, ठीक है। अगर आप भी किसी कार्मिक मैरिज में हैं तो पॉसिबिलिटी है गाइस कि आप इनोवा कर रहे हैं, और अगर आपके जो पर्सन है वो आपकी एनर्जीज को मैच नहीं कर सकते, या आगे यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ और सोचा है, ठीक है। वो देखिए, जर्नी पूरी प्लान के अकॉर्डिंग जाती है, ठीक है। सो अगर आपके लिए कुछ और सोचा है तो आप डेफिनेटली यूनिवर्स वहाँ शिफ्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ अभी तो ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर वो बिल्कुल कगार पे है गाइस। अगर कोई कार्मिक मैरिज में है तो वो ख़त्म होगी यहाँ पे, और कोई कार्मिक से मैरिज कर रहा था तो वो भी टूटने के पूरे चांसेस हैं यहाँ पे। डेथ विथ हेरोफेंट, ठीक है। यहाँ पर ये क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है।
एंड यहाँ पर कहा रहा है जजमेंट विद एम्परर। यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन को यूनिवर्स द्वारा जज किया जा रहा है, उनकी लॉयल्टी जज की जा रही है, उन्हें परखा जा रहा है। बेसिकली यूनिवर्स, जब आप यूनिवर्स को सरेंडर करते हो तो यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है, ठीक है। टेस्ट करने का मतलब है कि वो आपको हर चीज़ पर टेस्ट करते हैं कि आपकी लॉयल्टी क्या है, आपकी हरकतें क्या है, आपके इंटेंशंस क्या हैं, आपके अंदर कितनी ब्लेमिंग एनर्जी है, आपके अंदर कितना धैर्य है, कितना आप त्याग कर सकते हैं, कितना आपके अंदर सहनशीलता है। आपको वो बहुत चीज़ों पर टेस्ट करते हैं, बिकॉज आप हो तो आप उन्हीं के बच्चे ना। तो आप ये कह देते हो कि मुझसे नहीं होगा, इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हो कि मैं लायक नहीं हूँ। तो बेसिकली वो आपको जज करने की कोशिश करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आप क्या कर सकते हैं या फिर आप किस तरीके से आप बिहेव करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको संभालेंगे नहीं, ठीक है, वो आपको हमेशा संभालते हैं, आपको हमेशा प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं वो, लेकिन टेस्ट करते रहते हैं। सो यहाँ पर वो टेस्टिंग चल रही है आपके पर्सन की, ठीक है। मेजर अरकाना बता रहा है। और हाई प्रीस्टेस विथ टावर, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कुंडलिनी का मैसेज है, ठीक है। कुछ लोगों के अंदर नेगेटिविटी रिलीज हो रही है, आदि शक्ति की एनर्जी है यहाँ पर। सो टावर मूवमेंट्स आ रहे हैं। देखिए आपके अंदर जो भी नकारात्मकता होती है पहले वो सरफेस आती है, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर इतने सारे नेगेटिव थॉट्स एक बार में चल रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम जैसे ही मेडिटेशन करने बैठता हूँ या बैठती हूँ तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और नेगेटिव थॉट्स आते हैं और मेडिटेशन से उठ जाता हूँ, मैं कर नहीं पाता हूँ। वो मेडिटेशन के थॉट्स और कुछ नहीं। जब क्या होता है ना गाइस, जब हम किसी पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने भीतर जा रहे हैं, तो हमारे अंदर जो गंदगी है, ठीक है, गंदगी का मतलब होता है बेसिकली जो हमारे नकारात्मकता है हमारे अंदर, हमारे विचारों में, हमारे जो पूर्व जन्मों से है, इस जन्म से है, जो गलत चीज़ों को हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यहाँ वहाँ की गलत चीज़ों को सीख लेते हैं, वो सारी चीज़ें एक एक करके नेगेटिविटी के रूप में आपके माइंड में चलना शुरू होती हैं। पहले तो वो पहले सरफेस आती हैं, पहले विश आता है ऊपर, फिर अमृत आता है। जब आप इस विश को क्रॉस कर लेते हैं, जब उस पर आप अच्छी महारत हासिल कर लेते हैं, जब उस पर आप मेडिटेशन प्रैक्टिस कर लेते हैं और आप मतलब अच्छा मेडिटेशन करना सीख जाते हैं, आपको नेगेटिव थॉट्स आना बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अब आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर्स जाग रही हैं। तो पहले गंदगी बाहर निकलती है, ठीक है ना। कहते हैं ना कि आपके ऊपर बहुत लेयर्स लग गई हैं जब आप यहाँ आए हो, ठीक है। मनुष्य अशुद्धियों के साथ पैदा होता है। सो यहाँ पर वही मैसेज निकल कर आ रहा है। सो वो टावर मूवमेंट्स और कुछ नहीं, जो इस पर्सन को टावर मूवमेंट से जैसा फील हो रहा है, नेगेटिव लोग लाइफ से बाहर जा रहे हैं, जो सर्व नहीं करते वो भी बाहर जा रहे हैं, लोग छूट रहे हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ों को भी छोड़ना पड़ रहा है। डेथ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाता है, ये दिखाता है एक नई शुरुआत को, कि कुछ खत्म होगा और कुछ नया शुरू होगा। सो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए जिगर चाहिए, क्योंकि उसके लिए समय लगता है और अपने आप को बदलना सबसे मुश्किल काम है। अपनी सिचुएशन को बदलने के लिए यूनिवर्स कहता है, डंडा लेके पीछे पड़ जाते हैं परमात्मा आपके, कि बदलो खुद को, ठीक है। सो ये एनर्जी यहाँ पर है। हाई प्रीस्टेस दिखा रहा है कि इस पर्सन के अंदर की शक्ति इस पर्सन की लाइफ की सारी नेगेटिविटी को खत्म कर रही है, ठीक है। सो डेफिनेटली अभी जो कुछ हो रहा है इस पर्सन को भले ही बुरा लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में इस पर्सन को बहुत अच्छा फील होगा, रिलैक्स फील होगा। इतनी सारी नेगेटिविटी को रिलीज करने के बाद एक अच्छी लाइफ को लीड करेंगे और इनको समझ में आएगा कि कहाँ ये फंसे हुए थे और अब ईश्वर ने इनको कैसी अच्छी ज़िंदगी दे दी है। बहुत सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद बहुत अच्छी ज़िंदगी को जी रहे हैं, बस लेकिन वो जो कहते हैं ना कि जो प्रोसेस है वो बहुत पेनफुल होता है, तो इंसान की हिम्मत टूटने लगती है। आपको दिख ही रही होगी, ठीक है, बहुत तबाही सी हो जाती है। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है क्लियरली। लेकिन यहाँ पर क्लियरली मैसेज है गाइस कि इस पर्सन की एक्चुअल स्ट्रेंथ भी बाहर आएगी और इस पर्सन की लाइफ में रोशनी भी आएगी, ठीक है। अभी भले ही अंधेरा और डार्कनेस इस पर्सन को नज़र आ रही है, ठीक है, इस पर्सन को बहुत तकलीफ है, लेकिन ये तकलीफ उस पर्सन की अच्छे के लिए, क्योंकि उसके अंदर की सारी नेगेटिविटी इस वक्त में रिलीज हो रही है, ठीक है। इस पर्सन की मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन एनर्जी मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो रही है, ठीक है ना। इस पर्सन के अंदर जो भी ईगो था वो शैटर हो रहा है। इस पर्सन के अंदर ना शुरुआत गिल्ट और शेम से हो रही है गाइस, ठीक है। मतलब हम कहते हैं कि वाइब्रेशनल चार्ट में हमें ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जाना होता है, ऊपर एनलाइटनमेंट होता है, नीचे से गिल्ट से शुरू होते हैं, शेम से शुरू होते हैं हम, तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर गिल्ट और शेम की जितनी एनर्जी है कि काश मैंने ये ना किया होता, काश मैंने वो ना किया होता, काश मुझसे ये ना हुआ होता, ये सबके साथ होता है। लोग गिल्ट में जाते हैं सबसे पहले,
पर वो नहीं समझ रहे होते हैं कि ये गिल्ट रिलीज़ करने के लिए है। तो यहाँ पर वही चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्योंकि लोग इस वक़्त में धोखा दे रहे होंगे। कुछ लोग लाइफ़ से छूट रहे होंगे, जैसे आपकी लाइफ़ में आपको लगा था कि लोगों ने धोखा दे दिया, बुरा कर दिया। सो वो चीज़ें हो रही हैं इस पर्सन के साथ, जो चीज़ इस पर्सन को झेलना बहुत मुश्किल है, ठीक है, पेनफुल लग रहा है। बट डेफ़िनेटली यहाँ फूल की एनर्जी है, एक न्यू बिगिनिंग इस पर्सन का आने वाले समय में इंतज़ार कर रही है। ये पर्सन भी इसी इंतज़ार में है कि कभी तो कुछ सही होगा, या फिर इस पर्सन ने ना जैसे मान ही लिया है कि पता नहीं कितना इंतज़ार इस पर्सन को करना पड़ेगा, या फिर कुछ सही होगा भी कि नहीं, क्योंकि 10-10 की एनर्जी आ रही है। यहाँ भी कंप्लीशन की एनर्जी है। यहाँ पर एंजल्स इस पर्सन की लाइफ़ में से सारी नेगेटिविटी को बाहर निकाल रहे हैं, और इस पर्सन को तकलीफ़ हो सकती है कुछ लंबे समय तक, लेकिन उसके बाद इस पर्सन को खुशियाँ महसूस होने वाली हैं। तो जो भी हो रहा है इस पर्सन के अच्छे के लिए हो रहा है, जस्ट इस पर्सन को ट्रस्ट बनाने की ज़रूरत है। अभी तो ये पर्सन बहुत हो सकता है कि परेशान हो। यहाँ पर किंग ऑफ शॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन से ये कहा जा रहा है कि हर चीज़ ना आपकी मर्ज़ी मुताबिक नहीं होती है, और हर चीज़ पैसा नहीं है, हर चीज़ सक्सेस या फिर पैसे से नहीं होती है, ठीक है? और ये चीज़ इस पर्सन को समझाई जा रही है। स्पिरिचुअलिटी का पहला लेसन है कि आप अपने हर एरिया में बैलेंस करिए, क्योंकि हर चीज़ मनी नहीं है, हर चीज़ पैसा नहीं है, हर चीज़ अपने मर्ज़ी के काम करने नहीं हैं, ठीक है? कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब परमात्मा आपको समझा रहे होते हैं और वो आपको देते हैं, तो आपको लगता है ये ज़्यादा बेटर है जो मैं सोच रहा था उससे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्गली नज़र आ रही हैं। काफ़ी खूबसूरत सी रीडिंग है, ठीक है? ऑफ़ कोर्स आप अपने पर्सन के लिए कमेंट सेक्शन में प्रे कीजिए, ठीक है? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है, और है तो वो भी इंसान ही, ठीक है? बस ये है कि आपसे ज़्यादा नेगेटिव था वो, ठीक है? सो आप प्रे कर सकते हैं, और आप ब्लेस भी कर सकते हैं इस पर्सन को। यूनिवर्स से प्रे कर सकते हैं कि इस पर्सन तक गाइडेंस डेफ़िनिटली पहुँचती रहे, ताकि इस पर्सन को ना ज़्यादा पेन ना हो, ठीक है? क्योंकि गाइडेंस भी नहीं मिलेगी ना, तो वो समझ जाएगा कि मेरी लाइफ़ ख़त्म हो चुकी है। मतलब वो ये सोच लेगा कि मेरी लाइफ़ ख़त्म हो चुकी है। सो डेफ़िनेटली ये इस तरीके के मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। ओके, देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या कहेंगे। देखिए, आई एम फोकसिंग ऑन कर्मा क्लियरिंग, ठीक है? कर्मा क्लेंजिंग चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में, बहुत ज़्यादा कर्मा रिलीज हो रहा है इस वक्त में। वी आर ट्विन फ्लेम्स, वी आर इन स्पिरिचुअल कनेक्शन एंड आई नो दिस। किसी को ये रियलाइज़ भी हो गया है कि वो आपके साथ एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है और स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, तो ये समझ गया है कि ये जर्नी तो कर्मा को रिलीज़ करने की ही जर्नी है। तभी जाकर यूनियन पॉसिबल है, जब आप अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट करके अपने कर्मा रिलीज कर पाते हैं। अगर ये कर पाते हैं तो ही जर्नी में यूनियन पॉसिबल हो पाता है। आई मिस टॉकिंग टू यू, आई एम नॉट द सेम पर्सन। से ये पर्सन कह रहे हैं कि बातचीत को बहुत याद कर रहे हैं, मतलब बातचीत करना चाहते हैं, और ये भी कह रहे हैं कि अब ये पहले जैसे इंसान नहीं रहे, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे बदल रही हैं। सो आपके लिए ये मैसेजेस हैं गाइज। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट कर रही है, सो डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।